नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने ना अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लोग ब्लैक होते हैं। ब्लैक क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर तीनों तीनों ये रेखाएं होती हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक इक्वेटर, ये तीनों रेखाएं यहाँ के बीच में इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती हैं। इसलिए हमेशा यहाँ पर गर्मी और धूप पड़ती रहती है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर के लोग काले पड़ जाते हैं। काले लोग क्यों पड़ते हैं? वो मेलामाइन होता है ना, मेलामाइन, है ना। मेलामाइन हार्मोन होता है जो कि एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो प्यूस ग्रंथि जिसको कहते हैं, वो छोड़ती है मेलामाइन। मेलामाइन और साइटोसाइन दो दो हार्मोन छोड़ती है। साइटोसाइन से नींद आती है और मेलामाइन से रंग का कलर होता है। खैर ये बायोलॉजी का पार्ट है। तो अफ्रीका के लोग काले क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है। और अफ्रीका में सबसे डेवलप कौन सा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कहाँ है? जब सबसे साउथ में है ना, तो सबसे नीचे है, ये साउथ अफ्रीका है। ये साउथ अफ्रीका है। और यह इक्वेटर को कौन सी नदी काटती है? जिसका नाम कॉन्गो। कॉन्गो 2 बार इक्वेटर काटती है। और मकर रेखा कौन आती है? लिम्पाम्पो नदी। ये कौन सी है? लिम्पाम्पो, ये नदी है ना, लिम्पाम्पो नदी 2 बार काटती है इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो कर्क रेखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसको कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही नदी, जो कि इंडिया में है, वो 2 बार काटती है, ठीक है। ये जो ना, ये केप टाउन और यहाँ पे मिस्र की राजधानी काहिरा। केप टाउन टू मिस्र एक रेल लाइन जोड़ी गई है, जिसको क्या कहते हैं? ट्रांस अफ्रीकन रेलवे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इनका सबसे बड़ा काम रहा है कि नॉर्थ को साउथ से जोड़ा है इन्होंने। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मिस्र में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? नाइल रिवर, ठीक है। नाइल रिवर की 2 ट्रिब्यूटरी, एक ब्लू नाइल, एक वाइट नाइल। वाइट नाइल सबसे बड़ी है और लंबी है। ये जो विक्टोरिया है, इसी से निकलती है। ब्लू नाइल और यहाँ से निकलती है, इसका नाम ताल क्या कहते हैं? ताल 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 एक मिनट पूरा, इसको क्या कहते हैं? जस्ट वन सेक। इसको कहते हैं ताना लेक कहते हैं। इसको कहते हैं ताना लेक। इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर है, इसको कहते हैं ताना लेक। ताना लेक से निकलती है, ये ब्लू नाइल निकलती है, ठीक है। तो ठीक है। और इसमें ये कैमरून है। कैमरून को कहते हैं मिनीचर अफ्रीका कहते हैं। क्यों कहते हैं मिनीचर अफ्रीका? क्योंकि कैमरून की जो संस्कृति है वो पूरे अफ्रीका के संस्कृति का निचोड़ है यहाँ पर। मतलब कि अगर कैमरून की संस्कृति के बारे में जान लिया तो समझ लो पूरी पूरी अफ्रीका की संस्कृति के बारे में जान लिया, ऐसा है। नामीबिया एंड अंगोला, ये इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए। अंगोला किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए फेमस। नामीबिया और अंगोला दोनों यूरेनियम की फेमस है। और अंगोला के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, क्योंकि हमें यहाँ से अंगोला चाहिए, ठीक है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया, इनका पुराना नाम क्या है? रोडेशिया, ठीक है। इनका पुराना नाम क्या है? रोडेशिया। और यहाँ पर अफ्रीका में जोहान्सबर्ग एंड किम्बर्ले की माइन है, जिससे से गोल्ड निकलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या डेजर्ट है? इसका नाम है नामी नबीबा। इसका नाम क्या है? डेजर्ट का नाम नबीबा। और ये क्या है? कालाहारी डेजर्ट। कहाँ पर है? बोलीविया में। कालाहारी, ये नबीबा, ये कालाहारी, और ये यहाँ पर है जिसका नाम है यहाँ पर ईस्टर्न डेजर्ट एंड नाम्बिबिया, या ऐसे कुछ नाम इसका। ईस्टर्न डेजर्ट एंड हाँ, ईस्टर्न डेजर्ट एंड नूबियन डेजर्ट। ईस्टर्न डेजर्ट एंड नूबियन डेजर्ट क्या है? ईस्टर्न डेजर्ट एंड नूबियन डेजर्ट क्या नाम है? ईस्टर्न डेजर्ट एंड नूबियन डेजर्ट। ये जो सुडान सहारा कंट्री कितनी आती है? वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, चैड, नाइगर, माली, मेरिटोनिया, ठीक है। ये कौन सी कंट्री है? ये सहारा कंट्री है। और सबसे सबसे वेस्टर्न साइड कंट्री कौन सी है? सेनेगल कंट्री। सबसे वेस्टर्न साइड कंट्री कौन सी है? सेनेगल कंट्री है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? कॉन्गो नदी। ये सबसे बड़ी कंट्री ये है, ये वाली दिख रही छोटी, बट ये सबसे बड़ी कंट्री है ये कॉन्गो। इससे पहले ये सूडान हुआ करता था। सूडान साउथ सूडान में कन्वर्ट हो गया। साउथ सूडान कौन कितने में कंट्री है? 193 कंट्री है, ठीक है। 193 में कंट्री साउथ सूडान, ठीक है। तंजानिया के नहीं, यहाँ पर लेक विक्टोरिया
किन देशों के बीच में है? ऊपर युगांडा है, नीचे केन्या है, उससे नीचे जैसे तंजानिया है। तंजानिया, युगांडा, केन्या के बीच में क्या है? लेक विक्टोरिया है, ठीक है। सूडान और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्री आती है? 4 कंट्री आती है। सूडान, इसमें आते हैं सोमालिया, इथोपिया, जिबूटी और इरिट्रिया, ठीक है। इरिट्रिया किस लिए फेमस है? इरिट्रिया यहाँ पे रेगिस्तान है इरिट्रिया में, और इरिट्रिया में एक सिविल वॉर हुई थी, जिससे क्या हुआ था कि लोग काफ़ी मेल मर गए थे, इसलिए यहाँ पर रूल बना दिया गया कि एक मेल 2 फीमेल से शादी करेगा। और जिबूटी, जिबूटी में क्या है? दिस इज़ अ कंट्री ऑफ 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 मतलब क्या कहते हैं उसको टर्म, जहाँ पर सेना अड्डा होता है, सैन्य अड्डे की भूमि है ये, सैन्य अड्डे की भूमि जिबूटी। क्योंकि यहाँ पर 4 कंट्री के अड्डे हैं, जिसमें अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है एंड चाइना है। हमारा अमेरिका, फ्रांस और जापान के साथ अच्छे संबंध है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जिबूटी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जिबूटी जस्ट ऊपर एक स्टेट है जिसका नाम है बब अल मंदाब, ठीक है। बब अल मंदाब से पहले यहाँ पर गल्फ है, इसका नाम क्या है? गल्फ ऑफ एडन। क्या है? गल्फ ऑफ एडन। और यहाँ पर जो इजिप्ट का जो एशिया में जो पार्ट पड़ता है उसका नाम क्या है? इसका नाम है सिनाई, सिनाई पेंसुला, सिनाई पेंसुला, ठीक है। क्या है? सिनाई पेंसुला। पेंसुला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाला पार्ट है 3 भाग से, तीन जगह से, इससे रेड सी से, ये पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेंसुला कहते हैं। जिसकी इंडियन पेंसुला है ना, ये 3 भाग से घिरा हुआ है पेंसुला, इसलिए इसको पेंसुला कहते हैं। ऐसे ये 3 भाग से घिरा हुआ है, तो इसलिए पेंसुला कहते हैं। और इसके सिलाई पेंसुला और इजिप्ट, ये जो इसका वाला पार्ट है ना, इसके बीच में नहर जाती है, इसका नाम क्या है? सुएज नहर, सुएज कैनाल, सुएज कैनाल। सुएज कैनाल में 2 पोर्ट हैं, नॉर्थ वाला पोर्ट को क्या कहते हैं? सईद कहते हैं, साउथ वाले पोर्ट को क्या कहते हैं? साउथ वाले पोर्ट को क्या कहते हैं? सुएज पोर्ट कहते हैं, ठीक है। सुएज कैनाल किसने बनाया था? फ्रांस ने बनाया था। किसने बनाया था? फ्रांस ने बनाया था। लीबिया में कौन था? गद्दाफी था। अल्जीरिया कुछ खास नहीं। और यहाँ पर ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया में क्या होती है? अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी यहाँ पे, मतलब कि अरब, पहले अरब क्या कहती है? डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, लेकिन ट्यूनीशिया से क्रांति स्टार्ट हुई, जिससे सब में यहाँ फैल गई, और ये सारी धीरे करके सारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई, ठीक है। ओके ओके ओके, एनीथिंग एल्स रिमेनिंग हियर? ओके ओके, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? ये ओके 19% बैटरी। देखो यहाँ पर क्या है? ये क्या है? वो क्या कहते हैं इसको? अरे मेडागास्कर है ना, इसे कहते हैं मेडागास्कर। हाँ, मेडागास्कर के बगल में कौन सी कंट्री है? इसका नाम है मॉरिशियस। मॉरिशस, यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है डिगो गार्सिया, डिगो गार्सिया, जिसमें यूके यूएस की संयुक्त आर्मी यहाँ पर रहती है, बट डिगो गार्सिया पर किसका कब्जा है? यूके का कब्जा है, ठीक है। इंडियन आइलैंड में 2 कंट्री रहती है, 2 कंट्री है, कौन है? एक मॉरिशस है और दूसरी कौन सी है? श्रीलंका, ठीक है। इंडियन आइलैंड में 2 कंट्री, मॉरिशस और श्रीलंका। और श्रीलंका और इंडिया के बीच कौन सी गल्फ है? गल्फ ऑफ मन्नार। कौन सी गल्फ है? गल्फ ऑफ मन्नार। ओके ओके ओके, अब क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है, ठीक है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी वो हम बता दी हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं? हाँ, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, देखो नॉर्थ अमेरिका 3 नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, फिर आता है अफ्रीका, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इसके बाद आता है साउथ अमेरिका, फिर आता है यूरोप, फिर आता है, अब फिर आता है कौन सा? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ओशिनिया, ओशिनिया जिसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। देखो ये जो है ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम वैंकूवर है, वैंकूवर, VOUVER, वैंकूवर आइलैंड। वैंकूवर के बारे में सुना होगा हमने हिस्ट्री में, वैंकूवर, वैंकूवर। और यहाँ पर है हेलिक्स, हेलीफैक्स,
वैंकूवर में क्या हुआ था कि जब 1914 में, हम 1914 में कलकत्ता के बजबज आइलैंड से गुरुदत्त सिंह थे, उन्होंने क्या है एक जहाज को हायर किया जिसका नाम था कामागाथा मारू। ये जापान का जहाज़ था, ठीक है। और कुछ लोगों को लेकर ये कहाँ गए, इंडिया से लेके, इंडिया कलकत्ता के बजबज पोर्ट से लेके, पोर्ट से यहाँ पर वैंकूवर आइलैंड, वैंकूवर पोर्ट पर पहुँचे। लेकिन क्या है, कनाडा की जो पुलिस है ना, कनाडा गवर्नमेंट ने उनको एंट्री नहीं दी थी, क्योंकि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कह दिया था कि भाई तुम इनके लोगों को एंट्री मत दो नो, ये थोड़ा मतलब कि अशांति फैला सकते हैं। तो इन्होंने एंट्री नहीं मिली थी। जबकि इनका जो गुरुदत्त सिंह है ना, इनका प्लान था कि यहाँ पर आएंगे और यहाँ के लोगों को, जो दो देश के लोग, इंडिया के लोग यहाँ पर इकट्ठा करेंगे और यहाँ से क्रांति स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर एंट्री नहीं दी। फिर इसके बाद ये लौट गए कहाँ पर, इंडिया लौट गए। तो इंडिया में जब पोर्ट में पहुँचे तो गोलीबारी हो गई, और गोली में सारे जो ऐसे क्रांतिकारी थे उनको अंग्रेजों ने मार दिया। तो ये इसको कहते हैं कामागाथु मारू इंसिडेंट। तो कहते हैं 1914 में हुआ था, इसको कहते हैं कामागाथु मारू इंसिडेंट। ये वैंकूवर से यहाँ पर हेलिक्स पर एक ट्रेन गुजरती है जिसका नाम है ट्रांस कैनेडियन रेलवे। क्या नाम है? ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक। इसका नाम क्या है? कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक। कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक, ठीक है इनका नाम, इसका नाम यही है। अब यहाँ पर ये है, ये क्या है? हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बे ऑफ हडसन। क्या है? बे ऑफ हडसन, ठीक है। और यहाँ पे जो आइलैंड है जिसका नाम है ग्रीनलैंड है, इसका नाम है ग्रीनलैंड। ये एक्चुअली ये है तो डेनमार्क का पार्ट, मतलब डेनमार्क कहाँ, कौन सी कंट्री? यूरोप कंट्री, ठीक है। ग्रीनलैंड ये है तो डेनमार्क का पार्ट। किसका पार्ट है? डेनमार्क का। बट ये ज्योग्राफिकली ये किसका पार्ट है? नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। बट ज्योग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। और पॉलिटिकली ये किसका पार्ट है? यूरोप, जिसमें क्या है? डेनमार्क। एक छोटी सी कंट्री है डेनमार्क, नॉर्थ सी में रहती, सी में है डेनमार्क, उसी का ये पार्ट है, ठीक है। और डेनमार्क और कनाडा के बीच में, ऊपर कंट्री कनाडा ना, ये यहाँ पर ये कंट्री एक और है, मतलब ये अमेरिका का पार्ट है, ये वाला पार्ट ना, अमेरिका का नाम, उसका नाम कोलंबिया। इसका नाम क्या है? नहीं कोलंबिया, हाँ कोलंबिया नाम इसका। जस्ट 1 सेकंड। अलास्का, सॉरी अलास्का नाम है। अलास्का में बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा होता है। और अलास्का में एक नदी है जिसका नाम है मैकेंजी। अलास्का की नदी का नाम है मैकेंजी। ये अलास्का की सबसे बड़ी नदी है, क्या नाम है? मैकेंजी नदी, ठीक है। हेलिक्स से मिलती है, इसका नाम ट्रांस कैनेडियन प्लस। और क्या है, ये जो स्टेट है ना, ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया कहते हैं। यहाँ के स्टेट को क्या कहते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया। यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम क्या है? विनीपेग लेक। क्या नाम है? विनीपेग लेक, ठीक है। विनीपेग लेक है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि इन दोनों के बीच में ना ये स्टेट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? डेविस स्टेट। इसका क्या है? डेविस स्ट्रेट, डेविस जल संधि। अब एक चीज़ यहाँ पे आती है कि डेविस इसको स्ट्रेट क्यों कहते हैं? जबकि जो बड़ा चौड़ा रास्ता होता है उसको तो स्ट्रेट, उसको तो चैनल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट क्यों कहते हैं? इसका कारण ये है कि ये जो चौड़ा रास्ता है ना, ये पूरा चौड़ा इन द सेंस बीच में आइलैंड है, बहुत सारे बीच में आइलैंड है, इसलिए ये एक तरह से चैनल नहीं है कि हाँ साफ़ सुथरी है कि यहाँ से लेके वहाँ तक जा, बीच बीच छोटे 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 आइलैंड है यहाँ पर, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रेट, कहते हैं इसको ना। और यहाँ पर क्या है,
ये थोड़ा यहाँ पे घुसा हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे बफिन बे कहते हैं, यहाँ पे बफिन की खाड़ी, बफिन बे, बफिन बे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हडसन की खाड़ी, हडसन बे, वे ऑफ हडसन, क्या है, वे ऑफ हडसन, वे ऑफ बफिन, बे ऑफ बफिन, बे ऑफ हडसन, बे ऑफ हडसन, बे ऑफ बफिन, ठीक है। इसको इस बार से कहते हैं हम। यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ठीक है। क्या नाम है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या ना, 5 लेक हैं, 5 लेक का समूह है, जिसमें कौन सी आती हैं, लेक सुपीरियर, मिशिगन है, लेक सुपीरियर, मिशिगन, एवरीज, ह्यूरॉन और टेरियो। अब इसको याद करने के लिए कहते हैं क्या, होम से, एच से क्या आता है, ह्यूरॉन, ओ से क्या आता है, ओंटेरियो, एम से क्या आता है, मिशिगन, क्या आता है, मिशिगन, ई से क्या आता है, एरीज, क्या आता है, ERIE, एरी, ऐसे क्या आता है, सुपीरियर, लेक सुपीरियर, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे बड़ी लेक कौन सी है, जो सबसे सुपीरियर होगी वही तो बड़ी होगी, ये लेक सुपीरियर, ये कौन सी, मिशिगन, ये हुडसन, ये आइवरीज, ये ओंटारियो, ठीक है। ये 5 लेक हैं, ये ग्रेट लेक है, ठीक है। ये कौन सी, कनाडा एंड अमेरिका की ये बॉर्डर पे है, ये 5 लेक है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी लेक कौन सी, लेक सुपीरियर। अब सुपीरियर है तो भी सबसे बड़ी होगी, जो सुपीरियर होता है वही सबसे बड़ा, सुपीरियर का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, तो सुपीरियर सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी लेक है, कौन सी लेक, सुपीरियर। और यहाँ पे जो लेक मिशिगन है ना, मिशिगन तो मिडल वाली, तो ये कौन सी है, ये मिशिगन, ये सबसे बीच वाली ना, कहाँ, अमेरिका में है, 2 इसकी आगे 2 पीछे। मिशिगन कहाँ पर है, अमेरिका में, पूरी तरह से अमेरिका में है ये पूरी तरह से कहाँ पर है, अमेरिका में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो दुनिया की सबसे चौड़ी स्टेट कौन सी है, स्टेट कौन सी है, ये डेविस स्टेट, दुनिया की सबसे चौड़ी स्टेट कौन सी है, डेविस स्टेट, सबसे चौड़ी स्टेट कौन सी है, डेविस स्टेट, सबसे चौड़ी स्टेट कौन सी है, डेविस स्टेट। सबसे चौड़ा समुद्री तट किसका है, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री तट किसका है, सबसे बड़ा समुद्री तट है कनाडा का, ये कनाडा, यहाँ से लेके, और यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री तट किसका है, कनाडा का। बट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ एनी कंट्री दैट इज चिले, है ना, चिले है, जो सबसे बड़ी गेम और चिले है, जस्ट वन, एक बार चिले है, क्योंकि चिले ना सबसे लंबाई में है, चिले देखो लंबाई, लुक एट हियर, देखो ये है चिले, सबसे यहाँ से लेकर तो यहाँ से ये लंबा है सबसे, ठीक है। अब इसका इसका लंबा नहीं है, ये बड़ा है, जो यहाँ से लेके यहाँ पे गया, इस हडसन के साथ ये जो यहाँ पे ब्यूरोफोर्ड सी यहाँ पर ये इतना इतना कर देता है, ठीक है। ये भी कनाडा का ही पार्ट है, ये बफन बे, लेब्राडोर सी यहाँ पर सी है, हडसन की बे ऑफ हडसन है, ठीक है, सब है। किसी का भी तो लंबा नहीं है, लंबा, इसका बहुत लंबा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये देखो यहाँ तक गया, यहाँ तक गया ना, यहाँ तक गया, फिर बीच में ये बीच में चला गया, बीच में थोड़ा है थोड़ा नहीं है, बट ये सबसे लंबा है चिले का, इसका है चिले का। और पता ये जो क्या क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 4 देशों काटती है, कौन सी, चिले को, अर्जेंटीना को, पैराग्वे और कौन सी, ब्राज़ील को, ये 4, ये 3, इक्वेटर 3 करती है, और ये यहाँ पर 2 करती है, यहाँ पर, ठीक है, 2 करती है। ये देखो ये 3 करती है, मैक्सिको,
मैक्सिको। एंड यहाँ पर कंट्री है, आइलैंड कंट्री है ना, उनको काट देती है। यहाँ पे 2 आइलैंड कंट्री यहाँ पर, ठीक है, जिसमें से ये है, एक ये है, उनको ये काट देती है 2, और यहाँ पर केवल एक को काटती है। तो नहीं, यहाँ पर 2 काटते हैं, यहाँ पर कोई एक, यहाँ पे कोई आइलैंड कंट्री होगी यहाँ पर जिसको ये काटेगी। कहाँ गए, अरे ये है ना, ये है 1 2 1 2, यहाँ पर ये 3 को काटेगी, 1 2 3, इक्वाडोर, कोलंबिया और यहाँ पर ब्राज़ील 3 काटेगी। यहाँ पे ऐसे नंबर आते हैं 2 3 4, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2, इक्वेटर 3 और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 4। और वैसे कहें तो ये 16 16 13 और 10, 3 3 का अंतर है, 16 13 10, इस प्रकार से अंतर है, 16 13 10, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ पर है? विनीपेग। विनीपेग कहाँ पर है? ये जो है ना, विनीपेग कनाडा, अमेरिका में है। अब अमेरिका, ये कनाडा के बारे में पढ़ लिया, अमेरिका के बारे में यही देख रहे थे। अमेरिका में एक 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 एक, एक नहीं, विनीपेग ना अमेरिका में नहीं, विनीपेग ये कनाडा ही में है। विनीपेग कहाँ है? कनाडा में। गेहूं की मंडी, दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ पर? कनाडा में है, ठीक है। अब अमेरिका में देख लेते हैं। अमेरिका के कुछ शहर इंपॉर्टेंट है, नहीं अमेरिका नहीं, अभी तो यहाँ पर देखो, ये इसका नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल 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 यहाँ पे क्या है? इंटरनेशनल एविएशन काउंसिल का मुख्यालय है, ठीक है। इंटरनेशनल एविएशन मुख्यालय का इंटरनेशनल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी होती है, जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें ओजोन की लेवल को सुरक्षित रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी ना, जिसमें ओजोन की जो मात्रा है ना, ओजोन की जो परत है ना, उसको सुरक्षित रखना है, उसके बारे में चर्चा की गई थी। मॉन्ट्रियल यहाँ पर इंटरनेशनल एविएशन का मुख्यालय है, काउंसिल का मुख्यालय है। और यहाँ पे क्या? ओटावा। ओटावा इंपॉर्टेंट कंट्री है, ओटावा इम्पोर्टेंट सिटी है। टोरंटो 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 ये इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ कनाडा है, ठीक है, ठीक है। टोरंटो बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। इन 5 झीलों को मिला के कहते हैं ग्रेट लेक, कहते हैं ग्रेट लेक। कैसे इसका तरीका क्या है? ओम्स, HOMES, ठीक है। हमने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको को ने एक फ्री ट्रेड, अब हम अमेरिका का पढ़ लेते हैं। अमेरिका यहाँ तक फैला हुआ है। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका, इन दोनों ने मिलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसका नाम है नाफ्टा। नाफ्टा। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसका नाम क्या है? नाफ्टा नाम है। इसका नाम क्या है? नाफ्टा। इसका नाम क्या है? नाफ्टा, ठीक है। पहला पता, यहाँ पर अमेरिका में ब्रिटेन के लोग राज करते थे, ठीक है। ब्रिटेन को राज किया, पर क्या किया उन्होंने कि ब्रिटेन से पूरा कब्जा खत्म, ब्रिटेन से पूरे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और कहा कि हम इंडिपेंडेंट रूप से हम यहीं रहेंगे। तो जितने भी लोग अमेरिकन हैं ना, वो पहले वो ब्रिटिशर्स ही हैं, ब्रिटिशर्स ही, क्योंकि यहाँ पर इंसान तो डेवलप नहीं हुए थे। इंसान तो हमें सबसे पहले अफ्रीका में हुए थे डेवलप सबसे पहले, फिर इसके बाद हर जगह कॉन्टिनेंट में फैलते गए। तो अमेरिका कॉन्टिनेंट में कैसे आए थे? ब्रिटिश के लोग आए थे, यहाँ पे रहने लगे और उन्होंने अमेरिका से पूरा संबंध काट दिए। तो ये कहने लगे हम यहीं पर रहेंगे। अब अलास्का को, ये अलास्का है ना, ये अलास्का, इसमें क्या है? वॉल्केनिक, इसकी नदी के मैकेंजी, इसको रूस से खरीदा था अमेरिका ने, इसको रूस से खरीदा था। किस खरीदा था? रूस से खरीदा था। और एक हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप है, पैसिफिक ओशन में है। वो मैं पूरा मैप दिखाना पड़ेगा, मैप पर दिखाता हूँ। ये है, ये हवाई द्वीप,
ये क्या है, हवाई द्वीप है। ये क्या है, पैसिफिक ओशन। ये मैक्सिको जस्ट नीचे है ना, मैक्सिको जस्ट नीचे है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके जस्ट नीचे ही पड़ा था। ये क्या, हवाई द्वीप है, ठीक है। हवाई द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, क्योंकि ये हवाई द्वीप पे ना अमेरिका की इसकी नौसेना रहती है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, अब कह सकते हो कि हवाई द्वीप कहाँ पर है, यहाँ पर करीब हवाई आइलैंड। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने हवाई द्वीप पर हमला कर दिया था, और हवाई द्वीप की जितनी भी इसकी बोट्स थी, जितने भी इसके हथियार जो भी थे, यहाँ पर पूरे नष्ट कर दिए थे यहाँ पे हवाई द्वीप की। और हवाई द्वीप में एक चीज़ वो से मौका मौना लोआ एक एक वोल्केनिक है। मौना लोआ वोल्केनिक वोल्केनिक ये एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो। इंडिया में वॉल्केनो क्या नाम है, बैरन। बैरन वॉल्केनो नाम है, जो कि एक्टिव है बैरन और नारकोंडम। बैरन और नारकोंडम। नारकोंडम डेड वॉल्केनो है। कौन सा है, नारकोंडम कैसा है, डेड वॉल्केनो है, ठीक है। इसको नाफ्टा कहते हैं। नाफ्टा का पार्ट भारत भारत जो नाफ्टा ना, नाफ्टा भारत इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। हवाई द्वीप की राजधानी का नाम पता क्या है, होलोलो। हवाई होलोलो होलोलो होलोलो। अलास्का से बड़ी नदी कौन सी, मैकेंजी। यहाँ पर मैकेंजी माउंटेन भी है, ठीक है, ठीक है। अब देखो अमेरिका हम थोड़ा अलग से बना देते हैं। अमेरिका में क्या है ना, वॉशिंगटन स्टेट यहाँ पर है, ये वॉशिंगटन स्टेट है, ठीक ठीक है, ये वॉशिंगटन स्टेट। और यहाँ पर क्या है, एक स्टेट है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया का क्या कहते हैं, ये पूरा कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया। इसको क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर की सिटी कहते हैं ना इसको। सेमीकंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन वैली कहते हैं ना इसको, सिलिकॉन। भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी, कर्नाटका। क्योंकि यहाँ पर चिप से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बहुत काम होता है। सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, इसीलिए इसको कहते हैं सिलिकॉन वैली। भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी, कर्नाटका, ठीक है। यहाँ पर एक जगह है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पे क्या है, सैन फ्रांसिस्को फेमस क्या है, गोल्डन ब्रिज। क्या है, गोल्डन ब्रिज। और गोल्डन ब्रिज वही गोल्डन ब्रिज जो मूवी में बहुत बार दिखाया गया। एक्स मैन मूवी है, उसमें होता ना मैग्नेटो। मैग्नेटो वो गोल्डन ब्रिज को पकड़ लेता है और उठा देता है, और सीधा उठा के एकदम दूसरी जगह पे ले जाता है उठा के। वो वही वाला गोल्डन ब्रिज जिसमें रस्सियाँ रस्सियाँ होती है ना, उस रस्सियाँ मतलब लोहे की रस्सियाँ होती हैं, चारों तरफ लगी होती हैं, वही गोल्डन ब्रिज जो काफ़ी मूवी में दिखाया गया है। एक मूवी और भी है, प्लेनेट ऑफ एप्स, उसमें भी दिखाया गया था गोल्डन ब्रिज, है ना। तो इस प्रकार से ये सैन फ्रांसिस्को का है गोल्डन ब्रिज। और सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की भी स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को में क्या हुआ था, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। सैन फ्रांसिस्को ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसने की थी, लाला हरदयाल ने। किसने की थी, लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल किसके, गर्म दल के नेता थे, मतलब उग्र विचारधारा के लेते थे, ठीक है, उग्र विचारधारा के रखते थे। कैलिफोर्निया स्टेट का अकेली जीडीपी ना रूस और भारत से ज़्यादा है। कैलिफोर्निया स्टेट की अकेली जीडीपी रूस और भारत से ज़्यादा है। यहाँ पर एपी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंस्टाग्राम, ये सभी कंपनी यहीं पर है, कैलिफोर्निया में है। यहाँ कैलिफोर्निया पर इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत बनता है, इसलिए इसको सिलिकॉन, जिसमें सिलिकॉन लगता है, इसलिए कैलिफोर्निया को अमेरिका की सिलिकॉन वैली कहते हैं ना। सिलिकॉन वैली कौन सी है, कैलिफोर्निया। भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है, बेंगलोर। कांस फेस्टिवल पता कहाँ होता है, वो फ्रांस में होता है। बट ऑस्कर वाला जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो कहाँ होती हैं, लॉस एंजल में। लॉस एंजल भी यहीं पर है, लॉस एंजल। लॉस एंजल्स किसके लिए, पेट्रोलियम की वजह से। और क्या यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पर ऑस्कर भी दिया था, ऑस्कर भी अवार्ड यहीं पर दिया था, ठीक है।
अब यहाँ पर ना एक बेल्ट पड़ता है जिसको कहते हैं सन बेल्ट। ये सन बेल्ट। अब क्या है, अमेरिका का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर गर्मी पड़ती है, लेकिन नीचे वाले पार्ट पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। सॉरी, यहाँ पर सर्दी पड़ती है, बट यहाँ पर इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, ठीक है। और इससे यहाँ पर सूर्य निकलता है अच्छे से, इसलिए इसको सन बेल्ट कहते हैं। और इसलिए यहाँ पर कपास अच्छे से हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर, क्योंकि कपास के लिए गर्मी चाहिए होती है, कपास के लिए क्या चाहिए होती है, फेवरेबल कंडीशन क्या है, गर्मी। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए वॉल्केनिक मिट्टी, मतलब कि जो ब्लैक मिट्टी होती है ना, उसको कहते हैं रेंग, इंडिया में कहते हैं रेंगुर। ब्लैक मिट्टी को कहते हैं रेंगुर मिट्टी कहते हैं यहाँ, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। और ज़्यादा वर्षा नहीं चाहिए होती इसके लिए, बट इसके लिए धूप चाहिए होती है, ठीक है। लॉस एंजल्स पेट्रोलियम निकलता है यहाँ, और यहाँ पर मूवीज़ भी बन जाती हैं, यहाँ पर ऑस्कर मिलता है। और कोलोराडो नदी है जो कि सैन फ्रांसिस्को में गिर जाती है, सैन फ्रांसिस्को से निकलती है। ये कोलोराडो पता नहीं निकलती करती है ये, बट ये यहाँ है कि सैन फ्रांसिस्को पे यहाँ पर कोलोराडो नदी है। नहीं, यहाँ पे गिर जाती होगी, यहीं पे समुद्र है, यहीं गिरेगी कोलोराडो नदी। इसमें ये एक कैनियन बनाती है, बहुत बड़ा गड्ढा बनाती है, मतलब कि करोड़ों साल में नदी बहती गई, गड्ढा बनाती है, गड्ढे बनाती है, गड्ढा बनाती गई, गड्ढा बनाती गई, तो एक तरह से एकदम अंदर घुस जाती है, करीब है ना 500-600 मीटर तक अंदर घुस जाती है इतनी ज़मीन के अंदर। तो उसको कहते हैं कैनियन, कहते हैं ग्रेट कैनियन। इसका नाम क्या है, कोलोराडो नदी क्या बनाती है, कैनियन बनाती है, फॉल्ट बनाती है, इसका नाम कहते हैं ग्रैंड कैनियन। क्या का नाम है ना, ग्रैंड कैनियन, जिसको कहते हैं ग्रैंड कैनियन कहते हैं, ठीक है। अमेरिका का जो ये वाला साइड है ये ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्यूयॉर्क है, फ्रांसिस न्यूयॉर्क है यहाँ पर जो सबसे डेवलप है ना। और क्या है यहाँ पर, वॉशिंगटन डीसी है, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी है यहाँ पर। और यहाँ पर फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, बोट्सवाना, वॉशिंगटन डीसी, कोलंबिया, फ्लोरिडा, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि, जो काफ़ी शहर हैं जो कि बहुत काफ़ी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। नासा जितने भी सैटेलाइट छोड़ता है ना, वो फ्लोरिडा से होता है। फ्लोरिडा कहाँ पर, ये यहाँ पर, ये जो नॉर्थ वाला का है ना, ये फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा भारत श्रीहरिकोटा से छोड़ता है। और भारत ने भी कहा था श्रीहरिकोटा से छोड़ता है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में ना, आंध्र प्रदेश। सबसे डेवलप सिटी कौन सी, न्यूयॉर्क सिटी। और कैपिटल ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन डीसी, कैपिटल ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन डीसी, बट सबसे डेवलप सिटी कौन सी है, न्यूयॉर्क है। फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया यहाँ पर क्या है, देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बोस्टन टी पार्टी होती ना, अभी बताता हूँ टी पार्टी क्या होती है। बोस्टन या न्यूयॉर्क यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी, इज दिस विजिबल, यस, यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पे कोलंबिया है, नीचे कोलंबिया है, कोलंबिया सिटी। यहाँ पे वर्जीनिया है, वर्जीनिया। जॉन कार्टर मूवी अगर देखी हो तो उसमें वर्जीनिया शहर के बारे में बताया जाता है कि जब, क्योंकि जो जॉन कार्टर ने जॉन कार्टर वो वर्जीनिया का ही था, और वर्जीनिया का था, और वो मंगल ग्रह पर जाता है, तो कहता है कि मैं वर्जीनिया से हूँ, मंगल ग्रह पर कहता है मैं वर्जीनिया से हूँ। और यहाँ क्या है, फ्लोरिडा, ये तो बता दी, फ्लोरिडा ये है ना, फ्लोरिडा, ठीक है। अब फिलाडेल्फिया में अमेरिका के इस शहर में ब्रिटेन ने साइन किया था कि तुम आज़ाद हो। फिलाडेल्फिया ना, फिलाडेल्फिया यहीं पे है, फिलाडेल्फिया है ये, फिलाडेल्फिया। यहाँ पे कहा था कि ब्रिटेन ने कहा था कि नाउ यू आर फ्री कंट्री, ठीक है। अब ब्रिटेन ने, बोटसन ने बताया, बोटसन क्या हुआ था, ब्रिटेन ने बाहर से चाय का उगाया और उसको अमेरिका के बोटसन बंदरगाह पे 8 गुना दामों पर ज़्यादा उस पर बेचा। और बट तो अमेरिका के लोगों ने विद्रोह कर दिया भाई, कि भाई इतना हम नहीं देख पाएंगे और इतना लूट रहे हो तुम तो हमको। तो वहीं से बोटसन टी पार्टी, वहीं से क्या हुआ था कि क्रांति जो है ना स्टार्ट हो गई थी, आज़ादी क्रांति, अमेरिका की आज़ादी क्रांति, बोटसन टी पार्टी।
और भारत की आज़ादी क्रांति, फर्स्ट क्रांति को 1857, जैसे भारत के 1857 क्रांति थे ना, वैसी अमेरिका की बोटसन टी पार्टी थी, ठीक है, बोटसन टी पार्टी थी यहाँ पर। पिट्सबर्ग है यहाँ पर लोहा इस्पात के लिए फेमस है, पिट्सबर्ग भी यहीं पर है, देखो बताता हूँ कहाँ पर है पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग। और भारत का पिट्सबर्ग कौन सा है? झरिया के जस्ट ऊपर कौन सी माइन है, इसका नाम क्या है? झरिया के जस्ट ऊपर माइन है, इसका नाम है, झारखंड में है, माइन है, कोल माइन, झारिया के ऊपर है धनबाद, हाँ झारिया के ऊपर धनबाद। धनबाद को इंडिया का पिट्सबर्ग कहते हैं, धनबाद को क्या कहते हैं? इंडिया का पिट्सबर्ग कहते हैं, क्योंकि पिट्सबर्ग में बहुत कोयला मिलता है और पिस्टल फैक्ट्री भी है। और इंडिया के झारखंड जिले के पिट्सबर्ग, धनबाद जिले में नॉर्थ ईस्टर्न साइड ये वाला इलाका है झारखंड का, तो इसको क्या कहते हैं? इंडिया का पिट्सबर्ग। ये अभी आया था, कहाँ पर एग्जाम में आया था? उत्तराखंड BCS में ये सवाल आया, ये क्वेश्चन आया था कि पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कौन है? धन्यवाद, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा है बोटसन में क्या होता है? बोटसन टी पार्टी तो फिलाडेल्फिया में क्या स्वतंत्रता का साइन हुई थी। यहाँ पे पिट्सबर्ग किसके लिए फेमस है? ये आयरन के लिए फेमस है। वर्जीनिया तंबाकू के लिए फेमस है। अटलांटा कोको कोला के लिए फेमस है। अटलांटा किसके लिए फेमस है? कोको कोला के लिए। अटलांटा कहाँ पर है? यहाँ पर है अटलांटा किसके लिए फेमस है? कोको कोला की यहाँ पर फैक्ट्री है। यहाँ पर शिकागो का विवेकानंद जी ने भाषण दिया था। शिकागो में क्या किया था? विवेकानंद जी ने भाषण दिया था शिकागो में, ठीक है। यहाँ पर एक बरमूडा आइलैंड है यहाँ पर इस साइड, और बरमूडा आइलैंड पे क्या है कि यहाँ की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी वो कम है, इसलिए यहाँ के जो पहाड़ होते ना, इसलिए यहाँ के जहाज है वो उसी में डूब जाते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर क्या है? सिएटल, ये बोइंग जो जहाज नहीं होते ना, बोइंग जहाज, उसको बनाती है यहाँ पर। सैन फ्रांसिस्को गोल्डन ब्रिज बताइए, कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली, फ्लोरिडा किसके लिए फेमस है? फ्लोरिडा क्या है? सेटेलाइट छोड़ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। फ्लोरिडा से क्या होता है? अब हम पढ़ देंगे मैक्सिको, बट हम मैक्सिको अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।